स्वीकार किया गया और 1953 में पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया और तब से लेकर आज तक हम लगातार हिंदी दिवस मनाते चले आ रहे हैं। लेकिन हमारी हिंदी आज जो संविधान निर्माताओं ने बताया था कि 15 साल तक अंग्रेजी को रहने दीजिए, उसके बाद जो भी हमारी राजनीतिक प्रणाली है वो इसका मूल्यांकन करेगी और वो बताएगी कि अब आगे ये राष्ट्रभाषा होने लायक है या नहीं। तो हमारे संविधान निर्माताओं की नीयत ठीक थी, लेकिन उसके बाद के जो हमारे राजनेता हुए जिन्होंने 15 साल के लिए अंग्रेजी को दिया था, जितने नेता हुए उसको 15 साल करके बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए। आज तक वो इसी स्थिति में रही कि हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई, एक मातृभाषा के रूप में स्वीकृत है। और वो बनेगी कैसे? अगर हम हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा लेखन में या जिस पढ़ने में, सुनने में, लिखने में, हर जगह अगर हम हिंदी का प्रयोग करेंगे तब जाके वो राष्ट्रभाषा बनेगी, जब वो जन जन की भाषा बन जाएगी। उत्तर भारत में तो वो जन जन की भाषा है, लेकिन जैसे ही हम दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं तो वहाँ हिंदी का विरोध एक तरह से शुरू हो जाता है। और पहली बार जब राजभाषा आयोग का गठन किया गया 1956 में, पहला आंध्र प्रदेश जो अलग किया गया भाषा के आधार पर, उसका शुरुआत ही हिंदी के विरोध से हुई थी। आंध्र प्रदेश के व्यक्ति नेहरू जी के सामने वही प्रदेश में 56 दिन तक लगातार भूख हड़ताल पे रहे कि हमारे प्रदेश को ये अपनी भाषा बना दीजिए जो यहाँ की मातृभाषा है। और 56वें दिन मर गए तो उस पर नेहरू जी बड़े दबाव में रहे और अंत में उन्हें भाषाई आधार पर प्रदेशों का गठन करना पड़ा। नेहरू जी का मानना था कि अगर भाषाई आधार पर हम प्रदेशों का गठन करेंगे तो ये कहीं न कहीं हमारे सांस्कृतिक एकता में कहीं न कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। तो उसके सहमत नहीं थे, लेकिन जनता के और दक्षिण भारत के विरोध के प्रभाव स्वरूप उन्होंने उस प्रदेश का भाषाई आधार पर गठन किया। तो जहां भी जब भी आप तक जन जन तक ये भाषा नहीं पहुंचेगी, राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती है। एक हमारे सामने आज बड़ी प्रमुख हिंदी भाषा की समस्या खड़ी हो गई है, व्यवसाय की भाषा। जो भी व्यवसायी हैं, बाहर की कंपनियां भारत में आ रही हैं, उनको हिंदी भाषा नहीं आती, अंग्रेजी आती है। अंग्रेजी भाषाओं का अनुवाद करके आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी एक नया टूल आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। आप उसकी भाषा सुनिए और अपनी भाषा से मेल लगाइए तो जैसे लगता है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। उसके भाषा का उदाहरण कुछ दूसरी तरह जाता है, हमारी भाषा से वो जरा सा भी मिलता जुलता है। तो जब तक आप अपनी भाषा का प्रयोग अपनी प्रकृति के अनुरूप नहीं करेंगे और उसका शुद्ध प्रयोग नहीं करेंगे, आप लोगों की परीक्षाओं में कापियां मिलती हैं, लिखने को मिलता है, एक आवेदन लिखते हैं, इतनी अशुद्धियां उसमें व्याप्त होती हैं, इतनी अशुद्धियां व्याप्त होती हैं कि हम हिंदी के प्रोफेसर लोगों को बड़ी शर्म आती है कि हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सी नींव तैयार कर रहे हैं। कि एक आवेदन लिखने में उसमें जितने शब्द लिखे हैं लगभग 90% में वही अशुद्धियां व्याप्त हैं। तो आज के दिन के जो आयोजन का मुख्य अवसर है उस पर आप यही व्रत लेकर जाएं कि जब भी आप प्रयोग करेंगे हिंदी का शुद्ध प्रयोग करेंगे, लिखेंगे तो शुद्ध हिंदी का लिखेंगे। क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सब ना तो शुद्ध अंग्रेजी वाले हो गए हैं, ना तो शुद्ध हिंदी वाले रहे हैं, बीच की हिंदी है।